मुंबई क्राइम ब्रांच ने आखिरकार अभिनेता सलमान खान के बिल्डिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल की सुबह फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी जो है कि गुजरात के भुज इलाके से हुई है, लेकिन जो दोनों शूटर हैं वो रहने वाले बिहार के हैं। दोनों का जो नाम बताया जाता है, एक का नाम है विकी गुप्ता और दूसरे का नाम है सागर पाल। ये बहुत ही कम उम्र के हैं, एक की उम्र 24 साल और एक की 23 साल बताई जा रही है। इसमें जो सागर पाल है उसके बारे में पता चला है कि वो हरियाणा में इसके पहले 2 साल काम कर चुका है और वही बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और उसने फिर विकी गुप्ता को साथ लिया और लाकर और वहाँ से आने के बाद फिर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। जो जानकारी अब तक की जांच में पता चली है प्राथमिक तौर पे कि दोनों सबसे पहले मुंबई में 28 फरवरी को आए, मुंबई सेंट्रल में उतरे। वहाँ से फिर उन्होंने 29 और 30 फरवरी को ही बांद्रा में जाकर रेकी की है और फिर वो चले गए हैं पनवेल में जाके 1 मार्च से 18 मार्च तक वो पनवेल में रहे हैं। 10 मार्च को उन्होंने घर का एग्रीमेंट बनाया है और वो जो घर का एग्रीमेंट बनवाया है, जो किराए पे रह रहे थे, उसमें 10,000 डिपॉजिट की बात है और 3,500 रुपया उसका किराया रखा गया था और 11 महीने के लिए उन्होंने घर लिया था। और बड़ी बात यह है कि इस दस्तावेज एग्रीमेंट बनाने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपना सही और असली आधार कार्ड वहाँ पर पेश किया था। और 18 मार्च के बाद वो वहाँ से चले गए, गाँव चले गए। उन्होंने गांव में होली मनाई और होली के 2 दिन बाद वो फिर मुंबई आए और मुंबई में आकर फिर वो पनवेल में उन्होंने रह के फिर इस साजिश को अंजाम देना शुरू किया। ये भी पता चला है कि जिस बाइक का उन्होंने इस्तेमाल किया वो बाइक जो है कि उन्होंने ख़रीदी थी, जो कि लगभग 24,000 रुपये में, और उसी के ज़रिए उन्होंने रेकी भी की और उसी के ज़रिए उन्होंने फायरिंग भी की थी। उस बाइक को उन्होंने जब 14 अप्रैल की सुबह फायरिंग करने के बाद वो 5 राउंड फायर किया पीछे बैठे हुए सागर पाल ने, और उसके बाद वो माउंट मेरी चर्च के पास गए। वहाँ पर उन्होंने बाइक को छोड़ दिया और वहाँ से एक ऑटो रिक्शा पकड़ा। ऑटो रिक्शा पकड़ने के बाद वो बांद्रा स्टेशन पे गए, वहाँ पे लोकल ट्रेन पकड़ी, लोकल ट्रेन से सांताक्रूज गए, सांताक्रूज से बकोला तक पैदल जाने के बाद उन्होंने वहाँ से एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और दहीसर गए और दहीसर से फिर एक कार पर ली और कार के जरिए वो पहले सूरत गए। सूरत में ही जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने जो बंदूक थी जिसका इस्तेमाल किया गया था फायरिंग के लिए, उस बंदूक को एक नदी में फेंक दिया। फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस में बैठे और बस में बैठकर अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में एक रात रुके और उसके बाद फिर वो भुज चले गए और भुज में वहाँ पर एक मंदिर है, मतान मढ़ मंदिर जो है, उसके परिसर में कहीं वो रह रहे थे। दरअसल इस दौरान उन्होंने जो है कि अपना फ़ोन भी नहीं छोड़ा था, अपने पास ही रखा था। हाँ, एक फ़ोन ज़रूर जो है, जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने उसे तोड़ दिया था, यानी वो वही फ़ोन होगा जिसके ज़रिए वो जो भी इस मामले का मास्टरमाइंड है, साजिश करता है, उससे बात करते रहे होंगे। पुलिस अब इस पूरे मामले की खंगाल रही है, लेकिन जो भी इन्होंने अब तक का काम किया उससे ये स्पष्ट लग रहा है कि ये बहुत ही एक तरह से नए लड़के हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक तो नहीं मिल रहा है, पुलिस कह रही है हम खंगाल रहे, लेकिन शायद इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो, क्योंकि जो काम किया इन्होंने बहुत ही नौसिखिए तरीके से किया है। एक तो दस्तावेज अपना एग्रीमेंट बनाया है घर का, वो भी अपने असली आधार कार्ड के नाम पे बनाया है। दूसरे जो जहाँ पर फायरिंग की गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसके लगभग 1 किलोमीटर दूर पे ही उन्होंने अपना जो मोटरसाइकिल है वो माउंट मेरी चर्च के पास छोड़ दी और उसका भी नंबर प्लेट नहीं बदला था, रजिस्ट्रेशन वही था। नंबर प्लेट से पुलिस असली मालिक तक पहुँच गई और जिससे इनका राज खुल गया। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं, और साथ में अपना मोबाइल फ़ोन को रखना, जिसके ज़रिए पुलिस ने उनको ट्रेस कर लिया कि वो भुज में हैं और फिर गुजरात पुलिस की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे कई बातें हैं जो बताती है कि दोनों नौसिखिए हैं, शायद इन्होंने पहली बार काम किया होगा। लेकिन हाँ, अब पुलिस के पास अब जो जानने की बात है वो यह है कि बिश्नोई गैंग से ये संपर्क में कब आए, कैसे आए, किसने साजिश दी, साजिश देने का लगा मकसद क्या था, कितने पैसे में इन्हें सुपारी दी गई थी और इन दोनों को ही क्यों चुना गया था, और इनके साथ इस पूरे मामले में कहीं कोई और भी शामिल था क्या जो इन्हें बता रहा हो, या फिर जो इन्होंने कार मुहैया कराई हो, या फिर मोटरसाइकिल दिलाने में, मकान दिलाने में जिसने मदद की हो। इन सब बातों का, सवालों का पुलिस फिलहाल जवाब तलाश रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभिनेता सलमान खान, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहे हैं, 2018 से लगातार वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, धमका रहा है। एक बार धमकी भरी चिट्ठी भेज चुका है, अब पनवेल फार्म हाउस के रेकी करवा चुका है अपने गुर्गों की तरफ से। लेकिन इस बार उसने इन 2 लड़कों के जरिए सलमान खान के बांद्रा के घर में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करवा दी। उसमें कहीं ना कहीं सफल रहा। तो अपनी दहशत जो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो लॉरेंस, उसका कनेक्शन किस तरह से जुड़ता है। और जैसे कि जानकारी आई कि अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, वो विदेश में बैठा है, वहाँ से उसने इस पूरे गोलीकांड के क्रेडिट लिया था, सोशल मीडिया पर डाला था। तो उसका किस तरह से तार जुड़े हुए, इन सब बातों को, इन सब कड़ियों को फिलहाल जोड़ने की क्राइम ब्रांच कोशिश कर रही है। मुंबई से कैमरामैन संदेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।